नमस्कार। मैं हूं सुनील और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन यानी बिहार शिक्षा समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार शिक्षा विभाग की खबरों की। बिहार के नियोजित शिक्षकों, बीपीएससी से बहाल शिक्षकों, पुराने शिक्षकों और तमाम तरह के शिक्षकों के साथ साथ युवाओं और छात्राओं के लिए क्या खबरें निकल कर आई है, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। आपको बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षक वर्तमान में ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। दो राह पर खड़े नजर आ रहे हैं, चौराहे पर कह सकते हैं। जाएं तो किधर जाएं? एक तरफ संगठन की कुछ नेताजी कह रहे हैं कि जल्द से जल्द पोस्टिंग हो जाना चाहिए, जो मिला है उसे स्वीकार कर लीजिए, नियोजित रहने में फायदा नहीं है। राज्यकर्मी बनने में यानी विशिष्ट शिक्षक बनने में बहुत फायदा है। दूसरे तरफ दूसरे संगठन के नेताजी कह रहे हैं कि नहीं, शिक्षकों को बहुत बड़ी हानि होगा, जबकि नियोजित बने रहने में हमारा सेवा निरंतरता बरकरार रहेगा, हमें प्रमोशन का लाभ मिलेगा। सभी का तर्क अपने अपने स्थान पर सही दिखता है। फैसला शिक्षक का करना है, इसी उधेड़बुन में शिक्षक है, लेकिन उनके लिए एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। नियोजित शिक्षकों की पोस्टिंग और बीपीएससी शिक्षकों के तबादला को लेकर कमेटी गठित की जा रही है और कमेटी उस पर विचार करेगी, सोचेगी कि कहां पर क्या सुधार की जरूरत है। एक बार कह सकते हैं कि बिहार शिक्षा विभाग एक बड़ी फैसला लेने जा रहा है और पोस्टिंग तबादला पॉलिसी में संशोधन होने की गुंजाइश बताई जा रही है। माना जा रहा है कि चुनाव सामने है और शिक्षकों को सरकार घाटे में रखना नहीं चाहेगी। बड़ी बात यह है कि शिक्षकों को अनुमंडल से बाहर पोस्टिंग यानी शिक्षक पुरुष शिक्षक जो है उनको अपने अनुमंडल से, गृह अनुमंडल से दूसरे अनुमंडल में करना है। बहुत सारे पेच फंसे हुए हैं। ऑप्शन 10 स्कूल का देना है या प्रखंड का ऑप्शन देना है, बिल्कुल कुछ साफ नहीं है, लेकिन विभाग करेगा सब कुछ साफ कर देंगे और बहुत जल्द ही आवेदन लेने की तिथि भी घोषित करेंगे। यानी कि जो लोग पोस्टिंग चाहते हैं, तबादला चाहते हैं, उनके लिए ऑप्शन लाया जाएगा, यानी कि आवेदन लेने की प्रक्रिया जल्द शुरू कर दी जाएगी। लेकिन शिक्षक अभी यह क्लियरेंस नहीं कर पा रहे जो सक्षमता पास कर गए हैं, यानी कि सक्षमता 1 में उनका परीक्षा फल आ गया है, वह उनका रिजल्ट आ गया है, वह यह निर्णय नहीं कर पा रहा है कि क्या करें, इधर जाएं या इधर जाएं। खैर, जाएंगे तो ही विशिष्ट शिक्षक ही बनेंगे, कुछ रुकेंगे भी, लेकिन इसे कंफर्म कौन करेगा कि किसमें क्या है। विभाग को तमाम चीजों को स्पष्ट कर देनी चाहिए। सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा, नहीं मिलेगा, प्रमोशन का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बहुत सारी चीजें हैं, वेतन क्या होगा नहीं होगा, तमाम चीजों को पत्र के माध्यम से एक बार अगर किया भी गया तो पुनः उसको कर देना चाहिए कि शिक्षक भ्रम में न रहे। पोस्टिंग को लेकर, तबादला को लेकर वरीयता तो बना दी गई है, लेकिन जब नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे तो बीपीएससी वाले सीनियर रहेंगे, बीपीएससी से बहाल शिक्षक सीनियर रहेंगे, या जो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे वो सीनियर रहेंगे। तमाम चीजों, सब तमाम पहलुओं पर उस नियमावली में बातें होनी चाहिए, चाहे स्पष्ट सरकार और विभाग को कर देनी चाहिए, ताकि शिक्षक उधेड़बुन में रहे। तमाम चीजों को पर्दे से बाहर ला देनी चाहिए। जो शिक्षक बातें कर रहे हैं उन बातों पर विचार होनी चाहिए, शिक्षकों की भी सहमति लेनी चाहिए। अगर यह भी कहा जा रहा है कि अगर शिक्षकों की पोस्टिंग में, तबादला में अगर गलत किया तो सरकार को जाना तय है। कई खबर भी चल रहे हैं इस तरह के, लोगों के जुबान शिक्षक बोले या ना बोले, लेकिन आम लोग भी, कुछ लोग भी बोल रहे हैं
मीडिया में भी एक खबर तैर रही है कि अगर नियोजित शिक्षक अगर खुद को ठगे हुए महसूस किया या फिर उनके साथ गलत हुआ तो सरकार को जाना तय है। अब इस बात पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी बताई गई है कि क्या कुछ शिक्षक चाहते हैं, उन तक बातें पहुंची है। अनुमंडल से बाहर यानी घर से विदाई 50-60 किलोमीटर की दूरी, यह तो तय है। लेकिन कुछ शिक्षकों का यह मानना है कि जो हो रहा है पहले हो जाने दीजिए। हम 6 महीने 7 महीने से बैठे हुए थे, अब तो विभाग जागिए, जो हो रहा है सोने दीजिए। तो शिक्षक की हर तरह की बातें कर रहे हैं। आप क्या बातें सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों आगे की खबर हम आपको बता दें उससे पहले आपसे आग्रह है कि आप चैनल देख रहे हैं तो देख लीजिए, चेक कर लीजिए कि आपने सब्सक्राइब किया है कि नहीं। अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, या चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर दीजिए, यानी कि आप फॉलो कर दीजिए, देख लीजिए और हमसे जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो चाहे फेसबुक पर देख रहे हैं या फिर यूट्यूब पर देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको बता दें कि 30 अक्टूबर तक खास निर्देश आया कि 30 अक्टूबर तक कक्षावार बच्चों का आधार करना होगा अपडेट। डीईओ को इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करने की मिली है जिम्मेदारी। आपको बता दें कि बिहार शिक्षा विभाग ने सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों का डिटेल रखना शुरू कर दिया है। इसके लिए प्रत्येक बच्चों का आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। जिलों के स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों की जानकारी इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अपडेट कराने की जिम्मेदारी जिला शिक्षा कार्यालय को सौंपी गई है। विभाग से मिले निर्देश के बाद से जिला शिक्षा कार्यालय ने जिले में स्थित सभी स्कूलों को 30 अक्टूबर तक कक्षा 1 से 12वीं तक में नामांकित बच्चों का आधार ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपडेट करने का खास निर्देश दिया है। जिला शिक्षा कार्यालय ने कहा है कि जिले के 95% स्कूलों के जो बच्चों का आधार अपडेट है, निजी स्कूल आधार अपडेट करने में पीछे है। यह हमेशा बात उठते रही है। इधर तैयारी 3 संस्कृत, पाली, अरबी, फारसी की आंसर की जारी की गई। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से तैयारी 3 का पाली, संस्कृत, अरबी, फारसी, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र और नृत्य का फाइनल आंसर की जारी किया गया है। आंसर की 9वीं और 10वीं के कक्षा का है। इससे पहले 3 अक्टूबर को 14 विषय का आंसर की जारी किया गया था। इस पर अभ्यर्थियों से आपत्ति भी मांगी गई है। वहीं हम आपको बता दें कि स्थानीय स्तर पर शिक्षकों की समस्या सुलझेगी कमेटी बनी। शिक्षकों की समस्या स्थानीय स्तर पर ही निस्तारण किया जाएगा। इसके बाद ही यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मुख्यालय के अधिकारी कार्यवाही करेंगे। इसके लिए जिला और मुख्यालय स्तर पर कमेटी गठित की गई है। इसमें जिला स्तर पर डीएम कमेटी के अध्यक्ष होंगे, जिनके निर्देश में शिक्षकों की समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। जानकारी के मुताबिक स्कूलों में शिक्षकों की अनुपस्थिति, बेंच डेस्क, शिक्षकों की कमी, छात्रों की किताब, मिड डे मील सहित अन्य समस्या, हम कह सकते हैं कि अन्य समस्या जो है उस पर भी विचार होगी। इसको लेकर शिक्षक डीईओ से शिकायत करते हैं। कई मामले में डीईओ का अधिकार सीमित होने की वजह से स्कूलों में समस्या का निस्तारण नहीं होता। ऐसे में जिला शिक्षा विभाग की ओर जिला स्तर पर ही डीएम की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। इसके साथ ही ट्रांसफर होने के बाद स्कूल प्रखंड स्तर पर शिक्षकों की लिस्ट डीएम कार्यालय में मौजूद रहेगा, जिसमें शिक्षकों का नाम, पता, मोबाइल नंबर, किस कक्षा की जिम्मेदारी है, इसके बारे में जानकारी रहेगी। डीएम बगैर डीईओ के जानकारी के ही सीधे प्रधानाध्यापक और शिक्षक से बात कर सकेंगे, यानी कि शिक्षा विभाग जिला में डीएम को पूरी जिम्मेदारी सौंप दी है। जहां विद्यालय में डीईओ साहब आया करते थे, अब डीएम साहब को भी बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। वहीं बता दें बीएड सीटीईटी बीएड की 37,300 सीटों में से 6,041 रिक्त, एलएनएमयू की 3,750 में से 3,652 सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया पूरी। एलएनएमयू में 58 सीटें रिक्त,
14 अक्टूबर के बाद फिर जारी होगी नामांकन की तिथि। सीईटी बीएड नामांकन का स्पेशल दूसरा और तीसरा राउंड पूरा कह सकते हैं कि पूरा होने तक एलएनएमयू के 58 सहित बिहार के सभी 306 बीएड कॉलेजों में 641 सीटें रिक्त रह गई है। दशहरा के बाद इन सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू की जाएगी। वहीं दोहरी पारिवारिक पेंशन की ऊपरी सीमा तय, वेतन का 50% और 30% ही मिलेगी। वैसे मामलों में जहां पति पत्नी दोनों पुरानी पेंशन योजना के तहत काम करते थे, उनकी मृत्यु के बाद संतान को दोहरी पेंशन की ऊपरी सीमा तय कर दी गई है। पुरानी पेंशन योजना जो है के तहत आने वाले माता पिता की संतान को दिव्यांग है, उसे पेंशन के रूप में उच्चतर वेतन का 50 और 30% ही मिलेगा। केंद्र की तर्ज पर राज्य सरकार ने भी यह सीमा तय की है। वित्त विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। दरअसल वैसे मामलों में जहां माता पिता दोनों सरकारी कर्मी थे और पारिवारिक पेंशन योजना 1964 के तहत आते थे, उनकी मृत्यु के बाद पात्र संतान को दोहरा पारिवारिक पेंशन की सुविधा दी गई थी, जो 150 रुपये प्रति माह थी। यह राशि अब वेतन पुनरीक्षणों के दौरान अपडेट नहीं होने से आज की तिथि में अव्यवहारिक हो गई थी। ऐसे में ऊपरी सीमा को अपडेट करने की जरूरत महसूस की जा रही थी। वहीं हम आपको बता दें कि डीएलएड परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डीएलएड प्रशिक्षण सत्र 2023-25 के प्रथम वर्ष और सत्र 2022-24 के द्वितीय वर्ष की परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इधर टीआरई 3 के 11वीं-12वीं के अंतिम आंसर की जारी, सक्षमता परीक्षा द्वितीय की भी आंसर की जारी कर दी गई है। लेटरल एंट्री इंजीनियरिंग के लिए 15 से चॉइस मांगी जाएगी और वह स्कूलों में 30 तक करना होगा। आधार को अब अपडेट, नहीं तो खैर नहीं। इधर शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों का पदस्थापन उनके आवंटित जिले में यथाशीघ्र करने को लेकर जिला शिक्षा मंत्री एवं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को स्नातक ग्रेड प्रशिक्षित शिक्षक संघ बिहार के प्रदेश अध्यक्ष पिंटू कुमार सिंह ने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में पूर्व शिक्षकों को गृह अनुमंडल में पदस्थापित नहीं करने के प्रावधान को समाप्त करने का आग्रह किया है। ज्ञापन में कहा गया है कि सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक 7 महीने से पदस्थापन का इंतजार कर रहे हैं। जल्द से जल्द इनके लिए आवेदन आमंत्रित करने की तिथि निर्धारित करते हुए पदस्थापन का कार्य पूरा की जाए। वहीं कक्षावार बच्चों का 30 अक्टूबर तक हर हाल में आधार अपडेट करने का शिक्षा विभाग का खास निर्देश है। डीईओ साहब को यह खास आदेश भी दिया गया है और डीईओ साहब ने भी आदेश निकाल दिया है। इधर बीएसएससी 18 अक्टूबर तक स्वीकार करेगा आपत्ति। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने कार्यालय परिचारी प्रतियोगिता परीक्षा का आदर्श उत्तर वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। अभ्यर्थी 18 अक्टूबर तक प्रमाणिक साक्ष्य के साथ आपत्ति दर्ज कराएं। विस्तृत जानकारी वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। डीएलएड का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। वहीं आगे की खबर हम आपको बता दें कि बीएड में 98% सीटें भरी, अब पूजा बाद इसके लिए भी दाखिला की जाएगी। वहीं शिक्षकों की काउंसलिंग पर निर्णय दुर्गा पूजा बाद होगा और शिक्षकों के स्थानांतरण को आवेदन शीघ्र। शिक्षा मंत्री का ये ऐलान है कि जल्द ही शिक्षकों के स्थानांतरण पर प्रोन्नति को लेकर आवेदन की तिथि की घोषणा सार्वजनिक की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कही है यह बातें और दुर्गा पूजा के बाद शिक्षकों की काउंसलिंग, जो शिक्षक बच गए हैं उनका भी काउंसलिंग शुरू हो जाएगा। वहीं शिक्षकों के आश्रितों को मिलेगी नौकरी। बिहार के सरकारी स्कूलों में सेवा काल में मृत शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों के आश्रितों के अनुकंपा के आधार पर बहाली होगी। यह बहाली राज्य 6421 माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में खोले गए उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नवसर्जित विद्यालय सहायकों के 6421 पदों पर होगी। सभी 6421 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में से हर उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यालय सहायक के एक पद सृजित किए गए हैं। शिक्षा विभाग ने बीते दिन कहा कि सभी 6421 पदों पर बहाली बिहार जिला परिषद नगर निकाय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में के माध्यम से की जाएगी। तो जल्द इनको भी मिलेगा। सहायक के पद पर आश्रितों की नौकरी हो जाएगी। बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए 30 तक कर सकते हैं आप आवेदन।
सर सीवी रमन और श्रीनिवास रामानुजन टैलेंट सर्च के लिए अवसर भी। तो यह बड़ी बात है। इधर कमेटियों में शिक्षक प्रतिनिधियों को भी शामिल करने की मांग की गई है। स्कूली शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन की नई नीति के तहत गठित कमेटी में शिक्षक प्रतिनिधियों को भी शामिल करने की मांग कौमी असातिज़ तंजीम बिहार ने की है। तंजीम के प्रदेश संयोजक मोहम्मद रफी ने इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि पदस्थापन के लिए जिला प्रबंधन एवं राज्य स्तरीय कमेटी में शिक्षक प्रतिनिधि को सम्मिलित नहीं किया गया है। गृह अनुमंडल को छोड़ने की बात अव्यवहारिक है, जबकि शिवहर, शेखपुरा, बांका, जमुई, जहानाबाद, शिवहर, किशनगंज एवं लखीसराय जिलों में मात्र एक अनुमंडल है। पत्र में पंचायत एवं प्रखंड को पदस्थापन का आधार बनाने, सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ देने, विद्यालयों की रिक्तियां सार्वजनिक करने, शिक्षकों को पदस्थापन उसके घर से 15 किलोमीटर के भीतर करने और पदस्थापन हेतु 3 विद्यालयों का विकल्प लेने का आग्रह किया गया है। वहीं सीटीटी की तिथि में बदलाव, अब 14 दिसंबर को परीक्षा होगी। औपचारिक ड्रेस में शिक्षक व शिक्षिका आएंगे स्कूल, पत्र जारी किया गया है कि कोई भी शिक्षक जींस और टी शर्ट में स्कूल नहीं आएंगे। वहीं शिक्षकों के लिए एक और बड़ी बात करेगी, कोई भी शिक्षक फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर नाचने गाने वाली वीडियो नहीं बनाएंगे, रील से परहेज करेंगे, नहीं तो कार्रवाई होगी। शिक्षकों को लेकर बड़ी बात, यह आदेश बिहार का, यह शिक्षा विभाग का आदेश राष्ट्रीय मीडिया में भी चलनी शुरू हो गई है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।